नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने बिना फ्लो चार्ट बनाए इस सैंपल को दिखाया था, जो कि कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आया है कि उन लोगों को समझने में तकलीफ हुई है और मुझसे कहा कि फ्लो चार्ट ज़रूर बताएं ताकि इसके एक्टिविटीज़ के फ्लो को समझ पाएँ। तो सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि आप लोगों को समझने में तकलीफ हुई है, क्योंकि मैंने फ्लो चार्ट आप लोगों को बना के नहीं दिखाया था। तो मैं इस एक्टिविटीज़ का, इस टास्क का मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया आप लोगों के लिए। वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले यूज़ एक्सेल फाइल, जैसे कि मैं इस फ्लो चार्ट के अंदर कर रहा हूँ, और उसके बाद ये काउंट करेगा कि कितने रोज़ हैं। चूँकि पहला रो मेरा हेडर का होता है, तो एक से बड़ा ही होगा, यानी 2, 3, 4 कुछ होंगे, तो मेरे टैली एप्लीकेशन को वो यूज़ करेगा। तो देखते हैं, और यही मैंने किया है यहाँ पर। इफ ग्रेटर देन 1 देन यूज टैली एप्लीकेशन, और उसके बाद वाउचर पे क्लिक करेगा। तो मैंने इस वाउचर पे क्लिक किया। अब वाउचर पे क्लिक करने के बाद फॉर ईच रो ऑफ एक्सेल शीट को चेक करेगा, रीड करेगा, और उसे ट्रेवर्स करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर उसको फॉर ईच एक्सेल रो किया था, जो आपने लास्ट टाइम देखा था। और उसके बाद फिर मैंने एप्लीकेशन यूज़ किया था, टैली। तो इसी तरह से मैंने टैली एप्लीकेशन को यूज़ किया। फिर मैंने ये चेक किया कि वाउचर मेरा जो अभी करंट है, उसका आईडी, करंट रो का आईडी और मेरा वाउचर का जो वेरिएबल है वो क्या है। अब चूंकि आपको पता है कि मैंने यहाँ पर वाउचर आईडी डिफाइन किया है, अभी मैंने वेरिएबल को खाली रखा, जीरो रखा था मैंने, और नरेशन मेरा खाली था। तो यानी कि यहाँ पर ये बराबर नहीं है। तो नो होता है, तो जैसे पहले भी मैंने किया था लूप में, कि वाउचर ज़ीरो से बड़ा है कि नहीं। अगर ज़ीरो से बड़ा है तो वो नरेशन लिखेगा, जो मैंने यहाँ पर किया था। अगर वो इक्वल है तो ये करेगा, नहीं तो एल्स में वो चेक कर रहा था कि ज़ीरो से बड़ा है कि नहीं। और अगर बड़ा है तो वो एंटर करेगा, और फिर उसके बाद देखते हैं, ये वाउचर अगर बड़ा है तो एंटर करेगा, फिर नरेशन को वेरिएबल से पेस्ट करेगा, और उसके बाद फिर एंटर करेगा 2 बार। तो देख लेते हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर ये नरेशन को पेस्ट किया और एंटर किया 2 बार। इसके बाद वो देखिए क्या कर रहा है, इफ कंडीशन लगा रखा है, जिसमें वो चेक करता है कि वाउचर F5 है कि नहीं है। यहाँ देख लेते हैं। फिर वो यहाँ पर रीड कर रहा है सेल को, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। ये भी आप कर सकते हैं कि रीड सेल को ऊपर लेके जाएं, मैंने नीचे किया है। दोनों में से एक ही बात होगी, क्या चाहे आप इसको पहले ले जाएं, इसको बाद में ले जाएं। तो हालांकि मैंने चार्ट के अंदर मैंने इसे वो पहले लिया है, और उसके बाद वो चेक कर रहा है कि वो F5 है कि नहीं पेमेंट। और उसके बाद उसने कहा है कि अगर F5 है तो वो शॉर्टकट की जो है मेरा, वो F5 दबाएगा, और वरना F6 फॉर रिसीव। तो इस तरह से फिर उसके बाद वो मेन अकाउंट, यानी कि जो मेरा डेबिट अकाउंट या क्रेडिट अकाउंट होता है, उसको करेगा। तो अब देखिए टैली एंड देन एंटर के बाद वो रिपीट करेगा। पहली बात तो अकाउंट लाइन लिखा उसने, फिर उसके बाद अमाउंट लिखा, और उसके बाद यहाँ पर ये लूप खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर अमाउंट लिखने के बाद ये लूप खत्म हो जाता है, और ये लूप मेरा चला जाता है वापस नेक्स्ट रो के लिए। अब चूंकि मैंने यहाँ पर सेव कर लिया था वाउचर आईडी, तो अब नेक्स्ट रो में वो वाउचर आईडी सेकंड लाइन का 1 भी है और इसका भी 1 है, दोनों। तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन को रीड करेगा और एंटर करेगा, और फिर अमाउंट को रीड करेगा और एंटर करेगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर इफ़ के केस में हमने, अगर इफ़ ट्रू है देन ये वाला केस हमने किया था कि वो अकाउंट लाइन को रीड करेगा, यानी कि अकाउंट कोड एंटर करेगा, और उसके बाद अमाउंट को रीड करेगा और एंटर करेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ये वाला जो है लूप भी कवर करता है। उसके बाद मैंने कहा था कि जब ये लूप खत्म हो जाए तो वो फिर एप्लीकेशन को यूज़ करेगा, फिर एंटर करेगा, ताकि नरेशन से लिख पाए नरेशन को, और नरेशन लिखने के बाद 2 बार एंटर और फिर एस्केप। तो इसको भी देख लेते हैं। हमने इसको इस लूप से बाहर रखा था, आपको याद होगा कि हमने यहाँ पर लूप से बाहर रखा था इसको।
कि ये पहले टैली एज ए एप्लीकेशन को यूज़ करेगा और उसके बाद कीबोर्ड में एंटर करेगा, फिर नरेशन को लिखेगा और उसके बाद 2 बार एंटर करेगा और फिर उसके बाद बाहर जाने के लिए 2 बार एस्केप करेगा, जो कि यहाँ पर 2 बार एस्केप कर रहा है। और अगर रिकॉर्ड काउंट 1 से बड़ा ना हो यानी 1 हो, तो इसका मतलब मेरा एक्सेल फाइल में कोई रो नहीं है जिसमें डेटा हो, सिर्फ हेडर है, तो उस केस में ये स्टॉप हो जाएगा। तो देखते हैं इस केस में भी हमारा ये, अगर इफ कंडीशन कवर नहीं होता है, तो देखते हैं इसका जो बॉक्स है कहाँ तक जाता है। मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ आपके लिए। ये देखिएगा, ये बॉक्स जो है खत्म होता है, उसके पीछे कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स कि मेरा ये लूप खत्म हो गया, मेरा प्रोग्राम एंड हो गया। तो आपने देखा कि ये किस तरह से मैंने इसको आपके सामने रखा है डिज़ाइन करके। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि उनको लूसिड चार्ट में बनाने में तकलीफ हो रही है, आ रही है। हो सकता है लाइसेंस के लिए बार-बार बोलता हो या कुछ करता हो। तो आप इसकी जगह दूसरा एक और अ, अभी तो फ्री है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। एक और टूल है, उसका नाम है app.diagrams.net। मैं इसे अपने लिंक में नीचे दे दूँगा, आप उसे क्लिक करके इसमें आपको लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी नहीं करना है। इसमें बेनिफिट और भी हैं, जब आप कभी भी नया कुछ बनाने जाते हैं तो आपके पास डायरेक्ट गूगल ड्राइव में या वन ड्राइव में या ड्रॉप बॉक्स में शेयर शेयर कर सकते हैं, रख सकते हैं, अपने कंप्यूटर में भी रख सकते हैं। तो इसको आप सेव भी कर सकते हैं, वहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे अपने कंप्यूटर में सेव किया है, तो इसे मैं अपने कंप्यूटर में सेव रख सकता हूँ और चाहूँ तो गूगल ड्राइव या ओपन ड्राइव या वन ड्राइव किसी में भी रख सकता हूँ इसको मैं। तो आप इसको यूज़ करके इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये भी सेम वैसे ही है जैसे लूसिड चार्ट है। इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं। इसमें भी आप शेयर कर सकते हैं अपने टीम मेंबर्स के साथ और आप इसमें यूज़ कर इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है और इसकी फ़ाइल जो है वो आपके कंप्यूटर में सेव रह जाती है। और अगर आप कभी ओपन करना चाहें उस फ़ाइल को, तो आप उसे ओपन भी कर सकते हैं। ओपन फ्रॉम, आप डिवाइस का नाम देंगे तो डिवाइस से आप ओपन भी कर सकते हैं। और जब आपको ये डाउनलोड करना हो, जैसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, तो आप इसे एक्सपोर्ट एज़ पीडीएफ या पीएनजी या जेपीजी, एचटीएमएल किसी भी फॉर्मेट में आप कर सकते हैं। तो इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके लिए ऑप्शन आता है और आपको ये एक्सपोर्ट करने को बोलता है कि आप कहाँ रखना चाहते हैं। जैसे गूगल ड्राइव हो गया, वन ड्राइव हो गया माइक्रोसॉफ्ट का, ड्रॉप बॉक्स हो गया, ये सब क्लाउड है। ये गिटहब है जो कि बेसिकली प्रोग्रामर्स के लिए यूज़ होता है, गिटहब एंड गिटहब लैब। और इसके अलावा ये आपका कंप्यूटर है, डिवाइस। तो आप इसे क्लिक करके करेंगे तो भी डाउनलोड करेगा और इसको क्लिक करेंगे तो भी डाउनलोड करेगा। तो जब डाउनलोड करेगा तो आपके सामने एक फॉर्मेट होकर के पीडीएफ सामने आएगा और उसे डाउनलोड कर लेगा। और वो जैसे मेरे सिस्टम में देखिए डाउनलोड किया उसने, और मैं अगर इसे क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे सामने ये ओपन हो गया। उम्मीद है ये छोटा सा सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट सेशन में जाएँगे। अब हम नेक्स्ट सेशन में ये बात करेंगे कि हम इतना सब कुछ करने के बाद इसे हम अपने मोबाइल्स के थ्रू से कैसे मैनेज करें? चलते-फिरते हम इसको कैसे मैनेज करें? तो इसके नेक्स्ट सेशन में आपको मैं वही बताने जा रहा हूँ कि आप चलते हुए, चलते-फिरते मोबिलिटी के टाइम पे या फ्लाई ऑन द फ्लाई कैसे काम करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।